ब्लास्ट पर सियासत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार के अलग अलग जिलों में पिछले एक पखवाड़े के भीतर हुए 2 विस्फोटों के बाद पुलिस अब अलर्ट मोड में आ गई। तमाम जगहों पर इन विस्फोटों को लेकर पुलिस अब जांच में जुटी। हालांकि दरभंगा में हुए विस्फोट को लेकर बड़ी साजिश की बात भी सामने आई है। बिहार के बांका में मस्जिद के पीछे एक मदरसे में 8 जून को विस्फोट हुआ था। इसकी अभी जांच जारी है कि 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हो गया। दरभंगा में हुए विस्फोट को लेकर एनआईए के भी कान अब खड़े हो गए। प्रदेश में लगातार होते ब्लास्ट पर जारी सियासत पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में 10 दिनों में 2 धमाके। बिहार में हुई घटनाओं ने खड़े किए सुरक्षा एजेंसियों के कान। आतंकी कनेक्शन पर नजर। एसटीएस की टीम गंभीरता से जुटी है जांच में। जून में सिर्फ 10 दिनों के अंतराल पर राज्य में हुए 2 विस्फोट ने पुलिस प्रशासन को फिर से अलर्ट कर दिया है। सबसे पहले 8 जून को बांका के नवटोलिया के मदरसे में विस्फोट हुआ, जिसमें इमारत ढहने के कारण इमाम की मौत हो गई थी। वहीं 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर सिकंदराबाद एक्सप्रेस से उतारे जा रहे कपड़े के पार्सल में धमाका हुआ। ये दोनों ही घटनाएं देखने में छोटी हो, मगर पुलिस मुख्यालय इसकी गंभीरता से जांच में जुटा है। सवाल ये उठता है कि दिन रपट आए हुए भारतीय जनता पार्टी ने मजहबी एकता को खंडित करने के लिए बड़ा बयान दे दिया कि मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। विफलता को छिपाने के लिए मजहबी रंग दीजिएगा। अरे सरकार की विफलता है, शासन के नाक के नीचे घटना घटी। लॉकडाउन में पुलिस क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसी कर क्या रही थी? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आतंकी कनेक्शन के शक में बिहार का आतंकवाद निरोधक दस्ता जांच में जुटा है। इस मामले में तेलंगाना एसटीएस की भी मदद ली जाएगी। सिकंदराबाद से पार्सल आने के बाद पुलिस ने तेलंगाना एसटीएस से भी सहयोग के लिए संपर्क किया है। इधर बिहार एसटीएस ने घटना स्थल का मुआयना किया और स्थानीय पुलिस अफसरों से केस से जुड़ी जानकारी ली। मदरसा बम कांड में उसको अभी तक पता नहीं कर पाए हैं कि उसका इलाज कहाँ हो रहा है, या इलाज सरकार क्यों नहीं करवा रही है अरेस्ट करके। दुर्भाग्य लाना। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो आपसी नुरा कुश्ती लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर जो मदरसा बंद करना, मदरसा तालीम का जगह है। मदरसा में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा शिक्षा दीक्षा हो, इसके लिए सरकार को हमेशा बार बार देखते रहना चाहिए और उसको करना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी बंद करना चाहती है। वहीं बांका ब्लास्ट मामले में पुलिस प्रशासन ने प्रथम दृष्टया आतंकी कनेक्शन से इनकार करते हुए इसे देसी बम ब्लास्ट बताया है। हालांकि एफएसएल और एसटीएस की टीम ने विस्फोटक के सैंपल लिए हैं। इसी तरह दरभंगा विस्फोट में भी शीशे के अंदर किसी केमिकल के कारण विस्फोट की बात सामने आ रही है। यहाँ भी सैंपल लिया गया है। एसटीएस के अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट के लिए इस्तेमाल किए गए केमिकल काफी हद तक जांच की दिशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। खुलासा सामने आया कि पाक की फंडिंग थी दरभंगा ब्लास्ट के पीछे। पड़ोसी देश का कनेक्शन जुड़ा है। यूपी तेलंगाना से गिरफ्तार किए गए लोगों के बैंक अकाउंट अब खंगाले जा रहे हैं। एनआईए की टीम अब पूरी जांच में अब जुटी है। लेकिन पाकिस्तान आईएसआई से तार जुड़े हुए हैं, यह भी कहा जा रहा है। जहां पर उन्हें फंडिंग होती थी, उसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में वो लगे थे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पूरी तरह से संभाल ली है। दरभंगा से दिल्ली लौटे उनकी एक टीम सिकंदराबाद पहुंची। तेलंगाना एटीएस से मिले सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। एनआईए की पूरी टीम अब इसमें अब जुटी हुई है।
एनआईए की टीम जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली, 3 लोगों को इस ब्लास्ट कांड के बाद पकड़ा गया। तो संतोष कुशवाहा जेडीयू से, निरंजन कुमार जुड़े आरजेडी से आज के दिन लाइव डिबेट शो में। संतोष जी, निरंजन जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। संतोष जी, पहला सवाल आपसे। दरभंगा ब्लास्ट एक ऐसा मामला जहां पर कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई, लोग इसके शिकार नहीं हुए, लेकिन सुरक्षा में एक बड़ा चूक इसे कहा जा रहा है। संतोष जी, लेकिन जिस तरह का मामला दरभंगा ब्लास्ट का था और सुरक्षा में चूक तो नहीं। लोग जी, और जो भी काम सरकार के द्वारा सही कदम उठाया जा सकता था वो उठाया गया, और तुरंत आज हम लोग उसके जांच के लिए एनआईए की टीम को हम लोग लगाए हैं, सरकार ने लगाया है। तो हम इसकी सुरक्षा में चूक नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका हम लोग और सही तरीका से जांच करते, सही तरीका से हम लोग काम करते तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता। लेकिन सरकार एनआईए टीम लगाई है, बिहार सरकार ने जांच के लिए काम किया है, जो जांच कर रही है। लेकिन संतोष जी, आने वाले समय में इस घटना के बाद सबक भी आपको लेना होगा। निरंजन जी के पास चलते हैं। निरंजन जी, जो एक बड़ी लापरवाही और चूक देखी गई, हालांकि एनआईए की टीम जांच में जुटी हुई है, एक बड़ा खुलासा भी हुआ है कि पाकिस्तान की फंडिंग थी दरभंगा ब्लास्ट के पीछे, लेकिन एक बड़ी घटना होने से देखिए बच गया दरभंगा। अगर लोग आगे एक ब्लास्ट अगर खतरनाक होता, लोगों की मौतें हो जाती, अगर लोग घायल हो जाते, तो शायद बहुत सवाल खड़े हो सकते थे। निरंजन जी, निरंजन जी सुन पा रहे हैं? संतोष जी, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आईएसआई से भी तार इसके जुड़े हैं, जो लोग पकड़े गए उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, और किस एंगल से जांच अभी की जा रही है? देखिए, उसका हर एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं। हर एंगल पर एनआईए की टीम जांच कर रही है, और वहाँ से पाकिस्तान से तार हो, चाहे वाले लोगों से तार हो, तो उसको जांच करके सरकार कार्रवाई करेगी, और हर हालत में जो भी इसमें इसके दोषी है इस पर एनआईए की टीम कार्रवाई करेगी। और अभी जांच चल रहा है, एनआईए की टीम जांच कर रही है। जांच में जो भी जांच के जद में आएंगे उस पर कार्रवाई होगी जी। लेकिन देखिए, विपक्ष अब लगातार हमलावर है। ये कहा जा रहा है बीजेपी एमपी ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है, जेडीयू और हमने मानसिक बीमार बताया इसे। अन्य राज्यों में भी दरभंगा ब्लास्ट को लेकर जो है वो बहस लगातार जारी है। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष का काम है लेकिन विपक्ष के इससे क्या रोल है? सरकार इसकी जांच कर रही है, सरकार काम कर रही है। सरकार ने जो भी उचित कदम है उस पर उठाई है। एनआईए की एजेंसी जो देश के बहुत बड़ा एजेंसी है, देश की राष्ट्रीय स्तर का एजेंसी है एनआईए, तो उसको जांच कर रही है। तो इसमें हमें न लगता है कि जल्दीबाजी में कुछ कहना कि इसका तार कहाँ से पाकिस्तान से जुड़ा है, कहाँ से जुड़ा है। निरंजन जी भी लाइव में बैठे हुए हैं। निरंजन जी, जो वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है एनडीए के घटक दलों में ही देखा जा रहा है, आरजेडी भी लगातार हमलावर है। दरभंगा ब्लास्ट में जो एक बड़ी चूक देखी गई, निरंजन जी।
संतोष जी, जो आपके घटक दल हैं बीजेपी, जेडीयू, हम सब आपस में एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों पर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा था कि मदरसों में युवाओं को गुमराह करने वाली धार्मिक शिक्षा दी जाती है, संचालित इसे मौलवी करते हैं। फिर इसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने हम तक कह दिया सीधे कि वो पागल हैं। उनकी मानसिकता पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपस में ही नहीं बन रही है इस पूरे मामले को लेकर। कुछ लोगों का मानसिकता होता है कि कुछ भी अगर हो तो मदरसा हो चाहे अल्पसंख्यक लोगों पर सवाल उठाना, लेकिन इस तरह का मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। और अपराधी या देशद्रोही कोई मतलब कोई किसी का हित का नहीं है, वो देशद्रोही होता है, अपराधी अपराधी होता है। और बीजेपी के साथ ही सवाल उठाते हैं और कहते हैं, लेकिन एक तरह से मानसिकता जो कट्टरवाद मानसिकता है, चाहे हिंदू में हो मुस्लिम में हो, कट्टरवाद मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए सभी लोगों के। ठीक है, निरंजन जी भी लाइव में बैठे हुए। निरंजन जी, जिस तरह से दरभंगा ब्लास्ट में सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, बीजेपी ने जेडीयू पर ही सवाल खड़े किए। जेडीयू और हम बीजेपी को कह रही है कि मानसिकता सही नहीं है, पागल टाइप के नेता, इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है दरभंगा ब्लास्ट पर? ये पूरा सरकार फेल्योर है। सरकार अपना नैतिकता से भाग रहे हैं। जो भी कांड हुआ दरभंगा में हो, बांका में हो, सरकार का गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, लेके सोए हुए हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा धमाका हो रहा है, इनका बांका का लोक प्रशासन कहाँ थे, दरभंगा में कहाँ थे? ये सरकार पूरे तरह से फेल्योर हो गया है। सुरक्षा देने में सरकार आए दिन बिहार में घटना हो रहा है, अब देखते होंगे, सरकार पूरा तरह से फेल्योर हो गया है। ठीक है संतोष जी, जो बीजेपी कह रही है कि इसमें मदरसों का हाथ है, मुस्लिमों का हाथ है इसमें, तो ये क्या चल रहा है सर? आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है, क्या देश को बांटने की कोशिश की जा रही है क्या? कट्टरवाद मानसिकता जब पनपता है देश में, और कट्टरवाद मानसिकता से समाज बढ़ता है, देश बढ़ता है। इसीलिए हम हमेशा कट्टरवाद मानसिकता के खिलाफ रहे हैं। हमारी पार्टी का विचारधारा अलग रहा है कट्टरवाद मानसिकता से। तो हम देश के बांटने का जो भी कोशिश करेगा, ये लोकतंत्र की धरती है, बिहार में महात्मा गांधी की धरती है, महात्मा गांधी जी ने जो संदेश दिया है ऐसा, और बिहार बुद्ध का धरती रहा है, जहाँ से पूरे विश्व में ज्ञान के और शांति का संदेश दिया गया था। तो इस तरह से कट्टरवाद मानसिकता चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, इस तरह के कट्टरवाद मानसिकता को देश कभी बर्दाश्त नहीं करता है। और देश से हमेशा उदारवाद तरीके से चला है। आज से नहीं, जब से हम लोग आजाद हिंदुस्तान में हम लोग हैं, उदारवाद मानसिकता से, उदारवाद तरीके से लोगों ने अपनी काम किया है। तो हम यही कहेंगे कि कट्टरवाद मानसिकता में जो लोग हो उनको बाहर निकलना चाहिए। कट्टरवाद मानसिकता कह रहे थे कि बिहार में तो सुशासन का राज दिया नीतीश कुमार के सरकार ने, बिहार को विकास का धारा दिया नीतीश कुमार की सरकार ने, बिहार के जो पटरी से उतरा हुआ था, बिहार में कानून का राज नहीं था, तो नीतीश कुमार ने सरकार ने स्थापित करने का काम किया। तो बस आरजेडी के लोगों को बोलने का काम है, बच रह गया, और कोई इनको काम बचा नहीं है। इनको ये भी इनकी आदत थी, तो ये इन्होंने कहा कि इनको जंगल राज लाने का काम किए थे। जंगल राज को जब बिहार के जनता ने समाप्त करने का काम किया और नीतीश कुमार के शासन को देने का काम किया, सत्ता को हाथ में सौंपने का काम किया, तो नीतीश कुमार ने पहला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा एक ही उद्देश्य है, जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस पर वो हमेशा नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। ठीक है निरंजन जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी के खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के अलग हैं। बीजेपी हिंदुओं का, जिस तरह से देश जितना हिंदुओं का उतना मुस्लिमों का है, बीजेपी वाले इन्हें बांटना चाहते हैं, ये कहते हैं मृत्युंजय तिवारी। कहाँ आपको लगता है कि ऐसा किया है बीजेपी ने?
नहीं नहीं, अभी जो घटना हुआ बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वो तो बांटने के काम नहीं कर रहे हैं। वो तो बांटने के काम कर रहे हैं, अपना नाकाबी को छुपाने के लिए। साथ में जेडीयू है, साथ में बीजेपी, अपना नाकाबी छुपाने के लिए वो दूसरे धर्म के लोग के बोल रहे हैं। उनको जांच के बाद में बोलना चाहिए ये घटना कैसे हुआ। लेकिन अगर ये घटना हुई है, जांच अगर जारी है इस पे, अगर बीजेपी ने जेडीयू पर वार किया, फिर उसके बाद हमने फिर बीजेपी पर वार किया, इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाना, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में और अधिक खटास बढ़ेगी पार्टी के अंदर अगर इस तरह से आपस में ही लड़ेंगी ये पार्टियां? निरंजन जी, बिहार के 10 करोड़ जनता दिख रहा है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और बीजेपी उस पर क्लेम डाल रहे हैं। तो ये तो सरासरी मुख्यमंत्री जी को ऐसे लोग के साथ क्यों हैं? जब ऐसे बात कर रहे हैं तब अपना सत्ता सुख के लिए वो रह रहे हैं साथ में। ठीक है संतोष जी, अगर आप इस तरह से आज एक लाइव डिबेट में बीजेपी को कह रहे हैं, मानसिकता पर आप सवाल उठा रहे हैं, हम पार्टी ने पागल कह दिया, बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं दरभंगा ब्लास्ट मामले को लेकर, अगर बीजेपी ये चीज जानेगी और बीजेपी जान रही है कि आप लोग इस तरह का बोल रहे हैं, तो क्या है पार्टी के लिए खतरा नहीं होगा? देखिए, हम लोग का हमेशा जो और पार्टी का जो विचारधारा रहा वो कट्टरवाद में नहीं रहा है। जो उदारवाद की विचारधारा लेके हमारी पार्टी से निर्णय करके चलिए, आज भी हम उस पर कायम है। तो ऐसे में बीजेपी के लोग या कुछ नेता, बीजेपी के कुछ नेता, बीजेपी के पार्टी को हम नहीं कहेंगे, बीजेपी के नेता को उस तरह की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि तो घटना हो तो पर सवाल उठा दें, कोई घटना हो तो आरजेडी के लोग, जेडीयू के लोग मंदिर पर सवाल उठा दें। तो देखिए, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में विकास बाधित होता है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए। राजनीति और जनता जब सत्ता देती है, जनता जब किसी को सरकार बनाती है, तो जनता के विकास के लिए हमेशा काम करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने वही किया है, जनता के विकास के लिए हमेशा बिहार में काम किया है। जनता को हमेशा सर्वोपरि विकास रहा है। जनता नीतीश जी का हमेशा सर्वोपरि लॉ एंड ऑर्डर रहा है कि कैसे बिहार में हमें लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। ये तो ये प्राथमिकता रहा है नीतीश जी का। तो हम यही कहेंगे कि जो भी इस तरह के मानसिकता का बयान देते हैं वो गलत बयान है, उनको इस तरह का बयान से बचना चाहिए। नहीं, अगर बीजेपी अगर कह रही है कि मदरसों में इस तरह की पढ़ाई हो रही है, मदरसे में इन लोग को सिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो यूपी में मामला सामने आया धर्मांतरण का, इसको लेकर वाकई में बिहार में भी जांच होनी चाहिए कि क्या सचमुच में ऐसा कहीं पर हो रहा है। अगर पाकिस्तान की फंडिंग हो रही है बिहार में बैठे लोगों के पास, लोग यहाँ पर इस तरह घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, दरभंगा में पार्सल में ब्लास्ट हो जा रहा है, तो फिर ये सरकार की भी चूक है सर, आपके खुफिया तंत्र की भी ये कमी है संतोष जी? अगर अंतर्राष्ट्रीय देखिए कौन सा कोई मामला है तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मामला में अगर चूक होती है तो इसमें खुफिया एजेंसी चूक होती है। तो ऐसे में ये नहीं कहेंगे, अभी कहना जांच अभी चल रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि अभी जांच चल रहा है, एनआईए की टीम जांच कर रही है। और कहाँ क्या मामला है, पाकिस्तान से इसका लिंक है कि दूसरे इराक से लिंक है कि ईरान से लिंक है, ये कहना अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतने जरूर कहेंगे कि जांच के उपरांत जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट हम बाद में पूछेंगे। देखिए संतोष जी, 8 जून को जो बांका में जो मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, पूरा मस्जिद तुरंत वहां पर जमींदोज हो गया, 4 लोग घायल हो गए, कुछ लोगों की मौत हो गई। अभी तक कुछ भी ठोस सबूत आप लोगों को नहीं मिला कि कौन था इस पूरी घटना के पीछे, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन इसकी जांच कर रही है, जांच होगी, रिजल्ट आएगा। 8 जून का मामला सर, 20 दिन हो गए लगभग, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन अभी जांच में लगा है। कल को दूसरे मस्जिद में कहीं मंदिर में ब्लास्ट हो जाएगा, फिर आप कहेंगे वहां पर भी जांच हो रही है, इंतजार करिए 5-6 महीने। नहीं, इंतजार क्या चाहिए, जांच में टाइम लगता है ना। अपराधी है तो माथे पर तो लिखा है नहीं है कि अपराधी है, इसको जाके हम लोग पकड़ लें।
लेकिन ये जांच चलता है, जांच होती है, जांच में फिर जो दोषी होते हैं उस पर कार्रवाई होती है। नीतीश कुमार के सरकार में बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई, जांच चला रहा तो कार्रवाई हुआ है। चलिए निरंजन जी, 8 जून को बांका के मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ, कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सरकार कह रही है कि जांच अभी जारी, जल्द खुलासा करेंगे, तो फिर इंतजार थोड़ा करने में आप लोग को क्या परहेज है? आप लोग कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज 20 दिन हो गया, सरकार सोई हुई है, लोग इंतजार में हैं। इनको कितना समय चाहिए कुछ तो बताते हैं जांच रिपोर्ट में, लेकिन कहीं कुछ लग नहीं रहा है। कहां गए हैं, फॉर्मेलिटी करके चले आए हैं। और वो भी जब देखिए संतोष जी, जब बांका की मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था तब भी जेडीयू के एमएलसी और बीजेपी के विधायक ने तकरार कर ली मदरसे के शिक्षा पर लेकर। इस तरह की तकरार, मदरसे पर सवाल उठाना, एक जाति पर विशिष्ट टिप्पणी करना, कहां तक ये उचित है? कोई स्थिति नहीं है, इससे सभी लोग संतोष जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। संतोष जी, जवाब आपका पूरा नहीं आया। मैंने कहा कि कहां तक ये उचित है एक विशेष संप्रदाय, एक जाति को निशाना बनाना, एक धर्म को बोलना? देखिए हमने अभी बताया, नहीं आवाज नहीं दिया होगा, लेकिन हमने कहा कि ये जाति विशेष पर टिप्पणी करना या धर्म पर टिप्पणी करना यह गलत है, और इससे किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को बचना चाहिए। चलिए निरंजन जी, क्या लग रहा है मदरसे में जो शिक्षा दी जा रही है उसी में कोई कमी है? बीजेपी जेडीयू जो आपस में लड़े पड़े इसको लेकर को भटकाना चाह रहे हैं। आजादी के बाद से मदरसे में जो पढ़ाई हो रहे हैं वो तो हो रहा ही है। ये लोग जो जनता के बीच में अपने बात को भटकाना चाहते हैं। समझिए, जेडीयू व बीजेपी वाले जेडीयू पर करेंगे, जेडीयू बीजेपी पर करेंगे। अरे भैया, इससे बढ़िया अलग तो हो जाओ, क्यों ऐसे काम कर रहे हो? किसी व्यक्ति विशेष पर जान रहे कि वो हमेशा दंगाई पार्टी है बीजेपी, उनके साथ रह रहे हैं, तो ये जनता को भटका रहे हैं ना, अपने असल चीज को ये छुपा रहे हैं। 20 दिन हो गया, आज तक कुछ आया नहीं बांका पर। संतोष जी जवाब दीजिए, ऐसी पार्टी के साथ आप खड़े क्यों हैं जो गुमराह कर रही है, जो एक विशेष धर्म पर एक तंज कस रही है, निशाने पर ले रही है? लगा हुआ है, कभी तो इतनी ज्यादा बयान दे देते हैं कि जल्द सरकार गिरने वाला है। ख्वाब देखते हैं, जब नींद टूटता है ना, कई लोग ख्वाब देखते हैं, सुबह उठते हैं कि कब हम सरकार में आ जाए, कब सत्ता में आ जाए, और फिर वही बिहार में जंगल राज कायम करे। तो बिहार की जनता इतना जल्दी आप लोग को सत्ता देने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के सुशासन को देखा है। अभी ख्वाब देखना बंद करें आरजेडी के लोग। ये जवाब आपने कहां दिया, किस लिए दिया, समझ में नहीं आया। देखिए, सबको जो अलग हो जा, अलग काहे नहीं हो जाते बीजेपी से? तो आरजेडी के लोग ख्वाब देख रहे हैं ना कि बीजेपी से अलग हो जाए, नीतीश कुमार फिर मेरे साथ आ जाए, सत्ता बन जाए, सरकार बन जाए। तो इसी तरह का कोई मामला नहीं है। साफ ठीक है संतोष जी, और ठोस जांच हो। जो 20 दिन हो गया है लंबा, मस्जिद में विस्फोट के बाद अभी तक कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिले, उस पर जल्दी कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द जांच पूरी हो और अगले ब्लास्ट को बिहार अब ना देखे, इसके लिए भी अब तैयार रहिए। शुक्रिया संतोष जी बातचीत के लिए। निरंजन जी, आपका भी डिबेट में शामिल होने के लिए। दरभंगा में विस्फोट को लेकर जो बड़ी साजिश की बात सामने आई, तो ब्लास्ट पर सियासत लगातार जारी है। एनडीए के घटक दल आपस में ही देखिए लड़ने लगे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है मदरसे की शिक्षा पर, और उधर जेडीयू और हम के नेता कह रहे हैं कि इस तरह के बयान पागल लोग देते हैं, इस तरह के बयान मानसिक से पीड़ित लोग देते हैं।
तो आपस में ही लड़ाई अब दिख रही है एनडीए के अंदर इस ब्लास्ट को लेकर, और मदरसे के अंदर शिक्षा पर भी सवाल उठा रही है बीजेपी। फिलहाल इतना, देखते रहिए VIP।